पहले लड़की हो गई, उसके बाद नंद जी महाराज के लाला जब हुआ तो बरसाने में वहां जाकर के यह सूचना पहुंची, तो वहां से उसी समय वृषभान जी महाराज टीका लेकर के आए। सगाई तो करनी थी, हमारी लाली और उनका लाला दोनों की सगाई करनी थी, तो बरसाने से टीका आ रहा है नंद जी महाराज के। तो आप सबको टीके में चलना है, इधर वाले गोकुल के और इधर वाले बरसाने के। टीका लेने वाले ज्यादा आते हैं ना, टीका लेके रिश्तेदारों को साथ में लेके आते हैं। आजकल तो दो दो बस भर के आती है लगन टीके वालों की, इसलिए हमारे लगन टीके वाले ज्यादा होने चाहिए बरसाने के। आप सबको नंदगांव चलना है टीका लेकर के, और जोर से वहां पर जाके अपनी हाजिरी लगानी है। नंद महर घर ढोटा जायो, बोलो। वो बरसाने से टीका आयो, नंद महल घर ढोटा जायो। बरसाने से टीका आयो, बरसाने से टीका आयो, नंद महल घर ढोटा जायो। बरसाने से टीका आयो, नंद घर ढोटा जायो। नंद महल घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, नंद महल घर ढोटा जायो। बरसाने से टीको आयो, बरसाने से टीको आयो, नंद महल घर ढोटा जायो। बरसाने से टीको आयो, नंद महल घर ढोटा जायो, नंद महल घर ढोटा जायो। बरसाने से टीका आयो, महल घर ढोटा जायो, बरसाने से टीका आयो। उसी समय बरसाने के सभी नंद महल में पहुंच करके राजन, इतना अलौकिक उत्सव हुआ भगवान का कि देवता लोग ऊपर से आकाश मार्ग से वहां पर आए और आकर के भगवान की पुष्पों से स्वागत करने लगे। सारी की सारी गोपियां आकर के और यशोदा मैया को बधाई देने लगी कि मैया बधाई हो, लाला के जन्म की बधाई हो। वो ब्रिज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रिज में, वो ब्रिज में हो रही जय जयकार, नंद घर लल्ला जायो है। लल्ला जायो है, यशोदन लल्ला जायो है। लल्ला जायो है, यशोदन लल्ला जायो है। वो ब्रिज में हो रही जय जयकार, नंद घर लल्ला जायो है। ब्रिज में हो रही जय जयकार, नंद घर लल्ला जायो है। सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे। बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे। जूत के जूत नंद घर आवे, जूत के जूत नंद घर आवे। ब्रह्मा वो ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रह्मानंद समान आज सब सबने पायो है। ब्रिज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रिज में हो रही जय जयकार, नंद घर लल्ला जायो है।
कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया। सब ही कहे धन यशोमती मैया, सब ही कहे धन यशोमती मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। शिव सनकादिक आए, ब्रह्मादिक सनकादिक आए, ब्रह्मादिक सनकादिक आए, ब्रह्मादिक सनकादिक आए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए। सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए। हर ग्वालन को रूप सब ही मिल मंगल गायो है, हर ग्वालन को रूप सब ही मिल मंगल गायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नल घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नल घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, यशोदन लाला जायो है, लाला जायो है, यशोदन लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नल घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नल घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नल घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बोलो नंद के लाल की जय हो। यहाँ पर बहुत सुंदर और बहुत मनमोहक भगवान का ये उत्सव हो रहा है। आप लोग जितने भी बैठे हैं, कोई मन की मन में मत रखना, खूब भगवान को रिझाने के लिए नृत्य करो। पंडित जी ने कथा करी पर हम तो नाचना ही भूल गए, हम तो नाचे ही नहीं। कोई मत बोलना बाद में। इसलिए भगवान के भजन में भगवान को रिझाने के लिए नृत्य अवश्य करना चाहिए। उत्सव हो रहा था, बहुत सारे के सारे ब्रजवासी भगवान का उत्सव मना रहे थे। नंद जी महाराज ने ऊपर की ओर देखा तो खिड़की से रोहिणी माता देख रही थी। नंदरानी कहती है कि देखो रोहिणी नहीं आई। नंद जी महाराज कहते हैं कि मुझे भी नहीं दिख रही, कहाँ है, वो तो ऊपर है। तो उन्होंने रोहिणी जी को बुलाया। अब रोहिणी जी इसलिए नहीं आई कि पूरे ब्रजवासी तो आए, लेकिन वसुदेव जी महाराज राजा कंस के यहाँ पर बंदी गृह में बंद है और उनकी पत्नी है रोहिणी, दूसरे नंबर की। 7 पत्नियां थी वसुदेव जी के। जब पति को कोई कष्ट हो, पति किसी आपातकालीन स्थिति में, गंभीर स्थिति में, कहीं पर ऐसी आपत्ति में फंसे हो, तो पति के अनुपस्थिति में पत्नी को श्रृंगार करके, हाव भाव प्रकट करके और इस तरीके से कहीं पर नहीं जाना चाहिए। इसलिए रोहिणी अपने महल में बैठी है। लेकिन जब माता यशोदा ने बुलाया तो रोहिणी ने विचार किया कि ये तो संसार है और संसार में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, ये ऊंच नीच थोड़ी चलती रहती है। लेकिन जो गोविंद का उत्सव है, जो भगवान का उत्सव है, उस उत्सव तो जीवन में बहुत कम देखने को मिलता है। इसलिए माता रोहिणी भी आई और आकर के उन्होंने भी भगवान की बधाई में सम्मिलित हुई। और माता रोहिणी कन्हैया को गोद में लेती है
और गोद में लेकर के बड़ा लाड प्यार करती है और उत्सव मनाती है जोर से। उसी समय बहुत बढ़िया उत्सव चल रहा था, तो नंद जी महाराज अपने गोपों से कहते हैं, देखो एक साल में एक बार राजा को कर देना पड़ता है, और हम तो यहां पर नंदगांव के राजा हैं, लेकिन हमसे बड़े राजा हैं, ब्रज के जो राजा हैं वो है कंस, और कंस को कर देने सभी राजाओं को जाना पड़ता है। ये जिनके घर से आया वो इसको घर ले जाकर के बंद करके आ जाओ, इसको बंद करके आ जाओ। ये कथा सुनने वालों को व्यवधान हो रहा है, इसको घर बंद करके आ जाओ, वापिस नहीं आएगा ये। बोलो जय श्री कृष्ण। नंद जी महाराज कहते हैं कि मैं कंस को कर देने के लिए जा रहा हूं। अब जैसे ही मथुरा जा रहे थे तो कंस ने देवकी और वसुदेव जी को भगवान का जन्म लेने के बाद उनको छोड़ दिया था। तो वसुदेव जी महाराज नंद जी महाराज को मिल गए थे, दोनों में आपस में वार्तालाप होने लगी। नंद जी महाराज कहते हैं कि आपकी कृपा से लाला का जन्म हुआ है। तो वसुदेव जी महाराज कहते हैं कि पहले रोहिणी के जो बड़ा बालक है वो भी आपका ही है, और नंद जी महाराज कहते हैं कि छोटा वाला भी आपका ही है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वसुदेव जी महाराज ये कहना नहीं चाहते कि वो मेरा वाला है, लेकिन कहते हैं कि दोनों ही आपके हैं। तो वसुदेव जी कहते हैं कि वो तो भगवान की कृपा है, आपके हैं वही मेरे हैं। इसको एक साइड में रख दो, बाद में जमा देना, अभी तो बहुत टाइम लगेगा, बाद में लगा देना। जैसे ही व्यवधान होता है कथा की लय टूट जाती है, ध्यान भंग होते ही। ये सारी चीजें एक साइड में रख लो, जब समय आएगा उस टाइम जगा देंगे, जमा देंगे यहां पर। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, नंद बाबा और वसुदेव जी महाराज दोनों की वार्तालाप हुई। अब कंस को भविष्यवाणी कह करके गई थी कि तू मुझे क्या मारता है, तुझे मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है। अब कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई और बुला करके कहने लगे कि मेरा काल ब्रज में जन्म ले चुका है। आज से 10 दिन पहले से लेकर के और आने वाले 1 महीने तक जो भी बच्चे ब्रज में जन्म ले उन सबको मार दो। पता नहीं कौन सा मेरा काल कहां पर जन्म लेता, सबको मार दो। कंस के दूत गए और उन्होंने जाकर के जितने भी बच्चे थे हजारों बच्चों को मार दिया। लेकिन मारने के बाद भी कंस को यह लगा कि मेरा शत्रु अभी मरा नहीं है, और गोकुल में इतना ज्यादा उत्सव हो रहा है, हो सकता है कि मेरा शत्रु गोकुल में ही पैदा हुआ हो। अब क्या किया जाए, किसको भेजा जाए? अब राक्षसों की जो आकृति होती है उस आकृति को देख करके तो बड़े बड़े आदमी डर जाते हैं। राक्षस कहने लगे महाराज हम जाएं, तो भगवान कहते हैं कि तुमको देख करके तो बड़े बूढ़े
वो भी डर जाएंगे, तुम छोटे बच्चे को मारने पहुंचोगे कैसे। उसी समय पूतना वहीं पर बैठी हुई थी। पूतना कहती है कंस से, भैया आपके ऊपर कोई आपत्ति आए और बहन को कष्ट नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये काम मैं करूंगी। कंस कहते हैं, बहना हम लोगों की शक्ल को देख करके तो सपने में भी बच्चे डरते हैं, तो बूढ़े भी डरते हैं, तुम उस समय जाओगी कैसे। इतना भयंकर विकराल तो तुम्हारा शरीर है, इतने बड़े बड़े खड़े खड़े लंबे लंबे बाल हैं, गुफाओं जैसी तुम्हारी आंख है, हाथी से भी लंबे लंबे बड़े बड़े तुम्हारे दांत हैं, और पर्वतों के समान तुम्हारे होठ हैं, तो तुम इस चेहरे को लेकर के जाओगी तो तुमको वहां जाने कौन देगा। पूतना कहती है कि मंदिर के चारों तरफ ब्यूटी पार्लर खुल गए आजकल, वो क्या काम आएंगे। वहां पर जाऊंगी, मेकअप करवाऊंगी, सज धज के जाऊंगी तो मुझे कोई पहचान ही नहीं सके। कंस ने कहा यह बात बिल्कुल ठीक है। तो पूतना हमारे जैसे स्त्री का रूप धारण करके और पर्दा लगा करके गोकुल में जा रही है। जैसे ही भारी उत्सव बन रहा था, उस उत्सव में सम्मिलित हो गई और धीरे 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 नंद महाराज के महल में प्रवेश कर गई। आपस में गोपियां बात कर रही है कि ये कौन है, थोड़ी लंबी है लेकिन पहले कभी देखी नहीं, ये कौन है। तो एक दूसरे से कहती है कोई होगी नंदरानी जी की सहेली। अब हम क्या जाने, इनके रिश्तेदारों का पूरा हमको पता भी नहीं है। वो धीरे धीरे करके महल के अंदर प्रवेश कर गई और नंदरानी के पास में जाकर के नंदरानी को प्रणाम किया। अब नंदरानी सोचने लगी कोई छोटी मोटी बहू किसी के आई होगी, आओ बहन बैठो। वो कहती है कि बधाई हो, लाला की बधाई हो। तो नंदरानी कहती है कि बधाई तो ठीक है, लेकिन लाला मेरा नहीं, सबका ही है ये लाला। तो उसी समय नंदरानी को किसी ने आवाज लगाई, कोई जरूरी काम था। तो नंदरानी कहती है कि बहन इसको तुम थोड़ा देखना, मैं अभी कुछ काम करके आती हूं। उस समय यशोदा मैया तो चली गई और वह पूतना गोद में लेकर के और भगवान को स्तनपान कराने लगी। जय हो। पूतना ने गोद में लेकर के और कन्हैया को स्तनपान कराने के लिए अब अपना साड़ी का पल्ला ढक लिया। परीक्षित से कहते हैं कि राजन, पूतना भगवान को मारने के लिए अपने स्तनों में विष लगा के गई थी। कालकूट जहर उसने अपने स्तनों के लगा रखा था और कंस से कहा कि भैया इतना भयंकर ये विष है कि एक बार इसकी हवा भी किसी को लग जाए तो तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है, मैं तो उसको पिलाऊंगी। पूतना ने भगवान को अपना स्तनपान करवाया। तो माताओं को पता है कि जब बालक को दूध पिलाते हैं तो पहली बात तो उसको ढक के पिलाते हैं पल्लू से। ये माताओं का एक आत्मीय स्वभाव होता है, कोई देख ना ले। दूसरा, जब बालक दूध पीता है तो एक हाथ से दूध पीता है और दूसरे हाथ से माता का दूसरे आंचल को पकड़ लेता है। वही भगवान ने पूतना का किया। और जैसे ही पूतना भगवान को स्तनपान कराने लगी तो राजन भगवान ने आंखों को बंद कर लिया। सुखदेव जी महाराज जब ऐसे बता रहे थे तो राजा परीक्षित कहता है भगवान ने आंखें बंद क्यों की। तो भगवान ने आंखें बंद इसलिए की कि ये मौसी जी पैदा होते ही हमको मारने आ गई। अभी तो हमने ब्रज में देखा भी कुछ नहीं और ये आज ही हमको मारने के लिए आ गई। 7वां दिन था, उत्सव मनाते मनाते 7वें दिन पूतना आ गई। और दूसरे दृष्टि से अगर अपन देखें तो भगवान ने ये ध्यान लगाया
कि स्तनपान तो माता कराती है, आज पूतना मुझे स्तनपान करा रही है तो मुझे भी इसको मां की गति प्रदान करनी चाहिए। और कई कथाकार कहते हैं कि भगवान ने आंखें बंद इसलिए की कि भगवान शंकर का स्मरण किया। बाबा, समुद्र मंथन में इतना सारा जहर निकला, सबको तुम पी गए, अब तुमको तो जहर पीने की प्रैक्टिस है, अब हम तो अभी 7 दिन के हैं, हमको जहर वहर पीना आता नहीं है, इसलिए उनका स्मरण करके भगवान शंकर को बुलाया। हे राजन, भगवान ने स्तनपान जब किया तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट हो गए। पूतना कहती है, लाला छोड़, अब तो जहर तो स्पर्श होते ही मर जाना चाहिए, लेकिन अभी तक ये बालक मरा नहीं। पूतना ने देखा वो तो हंस रहा है, हाथों को हिला रहा है और आराम से दूध पी रहा है। राजन, 5 मिनट के बाद में भगवान ने उसके प्राणों को खींचना चालू कर दिया। जोर से पूतना चिल्लाई रहे, लाला क्या करता है, छोड़ छोड़ छोड़, लेकिन कन्हैया ने तो उसके सांसें बंद कर दी। और जैसे ही सांसें बंद की राजन, उस पूतना ने अपना असली का स्वरूप धारण कर लिया। 18 किलोमीटर तक लंबाई के अनुसार तो उसकी कमर थी और इतना ही ऊपर उसका सिर था, शरीर था। 36 किलोमीटर की पूतना राक्षसी अपने असली स्वरूप में आ गई और कन्हैया छोटे थे। जमीन से लेकर के 36 किलोमीटर ऊपर कन्हैया को लेकर के खड़ी हो गई, जोर से चिल्लाई। ब्रजवासी सारे इकट्ठे हो गए, क्या हुआ क्या हुआ? देखा तो पूतना भगवान को लेकर के खड़ी है और भगवान ने जैसे ही प्राणों को खींचने लगा, राजन धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर पड़ी। भगवान ने प्राणों को हर दिया। जोर से ब्रजवासी भाग करके आए, दौड़ के आए और कन्हैया को जैसे ही माता ने उस पूतना के वहां से उठाया, उठाते ही जोर जोर से विलाप करने लगे। ब्रजवासी कहने लगे, मैया ये कौन थी? मैया कहती है कि मुझे पता नहीं ये कौन थी, मुझे ऐसा लगा कोई नई बहू आई होगी, घूंघट में है, मुझसे बात नहीं करती होगी, इसलिए मैंने इसको लाला को गोद में दे दिया। माता ने गोद में लेकर के और मैया उसकी रुई लौंड करने लगी, उसकी नजर उतारने लगी। नंद जी महाराज द्वारका में जाकर के नंद जी महाराज गए हैं मथुरा और मथुरा से राजा को कर दे करके जैसे ही वापस आए तो उन्होंने उस पूतना के द्वारा भगवान को ले जाने वाली बात को सुना कि महाराज एक राक्षसी आई थी और उस राक्षसी ने लाला को ले जा रही थी, लेकिन लाला ने उसके प्राणों को हर लिया। सज्जनों, भगवान का यहां से राक्षसों से मिलना प्रारंभ हो गया। अब भगवान कहते हैं कि मैंने जो अवतार लिया उस मेरे दोनों ही अवतार मुख्य अवतार है, राम अवतार और कृष्ण अवतार। इन दोनों ही अवतारों में सबसे पहले मुझे राक्षसियों को ही मारना पड़ा। भगवान राम ने सबसे पहले किसको मारा? ताड़का को। और भगवान कृष्ण ने 7 दिन के हैं और सबसे पहले किसको मारा? पूतना को। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, भगवान आगे की लीला बढ़ा रहे हैं। नंद भवन में माता लाला को लाड लड़ाती है, अब भगवान को सुलाती है तो लोरी गाती है। भगवान को बड़ा प्रेम करती है माता यशोदा, बहुत सुंदर लोरी गा करके अपने लाला को सुना रही है। आप भी उस लोरी का आनंद लेंगे। कभी
लाला आंख खोलता है तो कभी आंखें बंद कर लेता है। माँ यशोदा उसको धीरे धीरे हाथों से सुला रही है और लोरी गा रही है मैया यशोदा की पल को कपलना, पवन गाए लोरी तू सो जाओ लल्ला, पवन गाए लोरी तू सो जाओ लल्ला, मेरे नंद लाला तू मेरा गोपाला, मेरे नंद लाला तू मेरा गोपाला, गई रात आधी तू सो जाओ लल्ला, पवन गाए लोरी तू सो जाओ लल्ला। किरण भोर की तेरे माथे सजी है, किरण भोर की तेरे माथे सजी है, हर एक सांझ तेरे ही रंग में रंगी है, हर एक सांझ तेरे ही रंग में रंगी है, तू चलदा वो मेरे सपनों में ढलना है, चलदा को भी तेरे सपनों में ढलना, गई रात आधी तू सो जाओ लल्ला, पवन गाए लोरी सो जाओ लल्ला। जहाँ जाऊंगी संग तुझे ले चलूंगी, जहाँ जाऊंगी संग तुझे ले चलूंगी, तुझे अपने आंचल से बांधे रहूंगी, तुझे अपने आंचल से बांधे रहूंगी, यूं ही मेरी ममता की छाया में पलना, यूं ही मेरी ममता की छाया में पलना, गई रात आधी तू सो जाओ लल्ला, गई रात आधी तू सो जाओ लल्ला,
मैया यशोदा की पलकों का पलना है, मैया यशोदा की पलकों का पलना। पवन गाए लोरी तू सो जाओ ललना, गई रात आधी तू सो जाओ ललना। पवन गाए लोरी तू सो जाओ ललना। इतनी सुंदर लोरी गाकर के माँ यशोदा रोज लाला को सुलाया करती थी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जिस माँ ने अपने बच्चे को अपने हाथ से दूध पिलाया हो, अपना दूध पिलाया हो और उस बच्चे की सेवा की हो, वही बच्चा आगे जाकर के माँ बाप की सेवा करता है। आजकल रिवाज चल गया आया रखने का। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो आया रख लेते हैं। उस बच्चे की देखभाल आया करती है, पाउडर का दूध मिला के बोतल से दूध पिलाती है। जब पाउडर का दूध पिएगा, बोतल का दूध पिएगा, तो राजन बड़ा होकर के जब बचपन में बोतल से दूध पीना चालू करता है और बड़ा होकर के जब बोतल पीता है, तो इसमें कौन से गलत काम करता है? बचपन से ही बोतल पिलाने की आदत डाल दी। इसलिए अपने बालक को, मां को अपने हाथों से उसको प्रेम करना चाहिए। वही बालक के अंदर ताकत आती है। आया जिस बालक को रखती है, वो बालक मां की ममता का अछूता रह जाता है। माता यशोदा रोज लाला को नहलाती, रोज लाला का श्रृंगार करती और रोज लाला को अपने हाथ से भोजन कराती। आपको मैं बताऊं, 64,000 दास दासियां थे नंद बाबा के। अगर महारानी चाहती तो किसी दासी से भी सेवा करवा सकती थी। नंदरानी के दास दासियों की कमी नहीं थी, लेकिन मां अपने बेटे का लालन पालन स्वयं को करना चाहिए। रोज भगवान की सेवा करती। नंद जी महाराज कहते हैं कि जो पूतना मरी थी, उस पूतना को भगवान ने परम गति प्रदान कर दी। जो माता यशोदा को बाद में होनी है, वो गति भगवान ने आज पूतना को प्रदान कर दी। बोलो जय श्री कृष्ण। नंद बाबा लाला के जन्म उत्सव पर कई हजार गायों का दान कर रहे हैं। पूरे खजाने को खोल दिया, जो भी आए जितना चाहे उतना ले जाए। आज गोविंद की कृपा से मुझे लाला हुआ है। नंद जी महाराज की उम्र है 75 और नंदरानी की उम्र है 85। नंदरानी 10 वर्ष बड़ी है नंद बाबा से। बुढ़ापे में भगवान ने बालक दिया तो हे राजन बहुत उत्सव मनाया, लाला की सेवा करती थी। एक समय भगवान शंकर समाधि पर बैठे हुए थे।
भोले बाबा गोविंद का ध्यान कर रहे थे, तो मनी मन भगवान की बात हो गई गोविंद से कि प्रभु बहुत समय हो गया, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए आपके, मैं आपके प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, गोविंद ने भोले बाबा से कहा कि बाबा दर्शन तो मुझे भी आपके करने थे, लेकिन क्या करूं, अब मैं माता के प्रेम में, माता के वात्सल्य भाव में इस समय गोकुल में हूं। तो भगवान कहते हैं कि बाबा गोविंद, मैं तो गोकुल में भी आपके दर्शन करने के लिए आ सकता हूं। भगवान की समाधि में बात हो रही है, और जैसे ही भोले बाबा की समाधि पूरी हुई, उस समय भगवान शंकर गोकुल में लाला का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। नंद भवन पहुंच गए। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि ऐसे अपने असली रूप में भोले बाबा जाते तो सारे ब्रज वाले ही डर जाते, लेकिन जिसके जो है वो जाए कहां। भोले बाबा ने पंडित जी के जैसा तिलक लगा लिया और सबसे कहने लगे हम ज्योतिषी हैं, पंडित जी हैं ज्योतिषी, शास्त्री कर रखा है हमने। और नंद महल के सामने आ गए, आकर के जोर से माता यशोदा के महल के आगे खड़े होकर के जोर से भोले बाबा ने अलग जगाया, शंभो। इतनी जोर से जब बोले तो उस समय नंदरानी ने घर से बाहर देखा कि कोई बाबा जी खड़ा है और बाबा जी के नाग बिच्छू लटक रहे हैं। तो माता डर गई, अंदर से पूछती है कि हाँ बाबा क्या बात है। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं भैया तुम्हारे द्वार पर आए हैं तुम्हारे लाला का दर्शन करने के लिए। भगवान शंकर याचना कर रहे हैं, तो मैया कहती है कि बाबा तुमको देख करके तो मुझे भी डर लगता है और तुम कहते हो कि मेरे लाला को दर्शन करवाओ। अरे जब फोटो में देख लेता है सांपों को तो वैसे ही डर जाता है, तुम्हारे ऊपर असली सांपों को देखेगा तो बाबा मेरा लाला डर जाएगा, इसलिए मैं लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। योगी कहते हैं मैया थोड़ा सा दर्शन कराते बस मैं चला जाऊंगा। मैया कहती है बिल्कुल नहीं, अपने लाला का दर्शन तो मैं तुमको करा ही नहीं सकती। आज हम कैलाश में तपस्या कर रहे थे तो वहां पर हमारे गुरु का आदेश हुआ कि जाओ नंद भवन में जाकर के नंद के लाला के दर्शन करके आओ। नंदरानी कहती है बाबा आटा ले ले, चावल ले ले, दही ले ले, पकोड़े ले ले, कुछ भी ले ले, पैसा ले ले, धन ले ले, लेकिन लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। ले और जा। ऊंचे ऊंचे मंदिर तेरे, ऊंचे तेरी शान है, हे कैलाश के वासी भोले हम करते तुझे प्रणाम है। नगर में जो भी आया अजब है तेरी माया, नगर में जोगी आया अजब है तेरी माया, यशोदा के घर आया सबसे निराला तेरा नाम, तेरा नाम भोलेना 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 भोलेना। नगर में जोगी आया अजब है तेरी माया, नगर में जोगी आया अजब है तेरी माया, यशोदा के घर आया
तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। अंग विभूति गले मुंडमाला शेष नाग लिपटायो, अंग विभूति गले मुंडमाला शेष नाग लिपटायो। बाको तिलक और भाल चंद्र और नंद घर अलख जगायो, बाको तिलक और भाल चंद्र में नंद घर अलख जगायो। नगर में जोगिया अदब है तेरी माया, भेद कोई समझ न पाया, सबसे निराला तेरा नाम तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। निकली नंदरान कंचन थाल भरायो, ले भिक्षा निकली नंदरान कंचन थाल भरायो। लो भिक्षा जोगी जाओ जंगल में मेरो लाल डरायो, लो भिक्षा जोगी जाओ जंगल में मेरो लाल डरायो। नगर में जोगी आया अजब है तेरी माया, भेद कोई समझ न पाया, सबसे निराला तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। ना चाहिए तेरी दौलत माया दुनिया कंचन माया, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया कंचन और न माया। मुझे तेरे लाल के दर्श करा दे मैं कैलाश से आया, मुझे तेरे लाल के दर्श करा दे मैं कैलाश से आया। नगर में जोगी अजब है तेरी माया, एक कोई समझ न पाया, सबसे निराला तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। सभी बोले ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की। माता यशोदा कहती है कि बाबा अपने स्वरूप को तो देखो, मेरे लाला है छोटा सा और इस भयंकर स्वरूप को देख के डर गया तो भगवान शंकर कहते हैं कि मैया एक बार दर्शन तो करा। मैया कहती है बिल्कुल नहीं कराऊंगी, चाहे गुरु का आदेश हो, चाहे कैलाश से आए हो, चाहे कोई भी हो, कितने ही बड़े ज्योतिषी हो बाबा क्षमा करना।
लाला को दर्शन नहीं करा सकूं। भगवान भोलेनाथ कहते मैया देख ले, आखिरी बार कह रहा हूं दर्शन करा दे, मैं भी हटी हूं हट। 3 प्रकार की हट होती है संसार में, आज चौथी हट मेरी हो जाएगी। बाल हट, दूसरी आप सब जानते हो, और तीसरी राज हट। सभी कथाकार दूसरी हट नहीं बोलते हैं क्योंकि उनको कथा करनी होती है आगे। मैया ये चौथी हट आज से मैं आपको बता दूंगा कि योगी की हट क्या होती है। बोला बाबा कितनी हट बता दे, कुछ भी कर ले, हाँ लेना चाहे तो कुछ ले ले, लेकिन लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि देखो माता का भाव, मेरो लाला तेरे सांप बिच्छून को देख के डर जाएगा। भगवान शंकर कहते रे मैया तू किसकी बात कर रही है, लेकिन अभी नहीं। भोले बाबा राजी से माता को मना रहे हैं, मैया नहीं मानी तो भगवान शंकर महल से कुछ दूर जाके पेड़ के नीचे जाके बैठ गए और समाधि लगाने लगे। जैसे ही माता ने लाला को देखा तो पलने में लेटा हुआ लाला हाथ पैरों को बाहर निकाल के पैरों को पीट के जोर जोर से रो रहा है। अंदर भाग के गई जोर से, लाला को खूब मनाया, लेकिन लाला चुप नहीं हुआ। जैसे जैसे मनाए वैसे जोर जोर से रोता जाए, चुप नहीं हुआ लाला। मैया सखियों से कहने लगी रे क्या हुआ, चुप ही नहीं हो रहा है। आप कहोगे पंडित जी झूठ बोले, रो रहा कि नहीं रो रहा है? जोर से लाला रोने लगा। मैया ने खूब कोशिश की लाला को मनाने की। सखियां पास में आ गई, उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन जब लाला चुप नहीं हुआ तो सखियां कहने लगी, गोपियां कहने लगी मैया आज तूने लाला को किसी को देखवे दियो का, कोई देखने आया क्या? बोला देखने कोई नहीं आया। किसी की नजर तो नहीं लगी? बोला मेरी लगी हो तो पता नहीं, बाकी और तो कोई आया नहीं। सुबह से अभी तक कोई नहीं आया? बोला आया तो था, लेकिन एक बाबा जी आया था, लेकिन उसने तो देखा नहीं। तो बाबा जी के जाने के बाद ही ये रोने लग गया। अब गोपियां कहती है मैया आजकल के बाबा जी जादू टोना करते हैं, कोई भरोसा नहीं है बाबा जियों का। हो सकता है कि वो बाबा जी कुछ जादू टोना कर गया हो। मैया यशोदा कहती है लगता तो मुझे भी ऐसे ही है। अब लाला चुप नहीं हो रहा है, जोर जोर से रोए जा रहा है, जोर जोर से रोए जा रहा है। मैया खूब चुप करवा रही है, लेकिन लाला चुप नहीं हो रहा है। उसको गोद में लेकर के मैया अपनी गोपियों से कहती है कि देखो बहना, वो बाबा जी जो आया था इधर को गया है। दौड़ी दौड़ी गोपी वहां पर गई, जाकर के देखा तो भोले बाबा पेड़ के नीचे बैठ के समाधि लगा करके बैठे। गोपी जाकर के हाथ जोड़ करके भगवान शंकर से कहती है चल रे योगी नंद भवन में, तोहे बुलाए यशोदा, तोहे बुलाए यशोदा। बाग के लाला को नजर लगी है, राई लोन करावे रे बाबा, लाई लोन करावे। भगवान शंकर कहते हैं कोई मतलब नहीं है हमको, अपने आप कर लेगी राई लोन। जब दर्शन तो कराती नहीं है, हम क्या करेंगे वहां जाकर के। सखी जो गोपी थी वो वापिस दौड़ करके आई, मैया से कहने लगी मैया बाबा जी ने मना कर दिया, कहते हैं कि दर्शन तो कराती नहीं है तो जाके करना क्या। तो मैया कहती है कि ये तो चुप ही नहीं हो रहा है, तू जल्दी जा और कह देना रे बाबा दर्शन करा देंगे पर जल्दी आ।
वापिस भाग करके गई, कहने लगी बाबा मैया ने कह दिया दर्शन करा देगी, लेकिन जल्दी चलो, लाला जोर जोर से रो रहा है। भगवान शंकर आए, आकर के दरवाजे पर खड़े हो गए। मैया कहती है कि अंदर मत आना, यहीं पर रहना, यहीं पर लाला को लेके आ रही हूं। मैया यशोदा लाला को लेकर के आई, आकर के भगवान शंकर के सामने ऐसे दिखा रही है, देख ले बाबा, अब इसको चुप कर दे। भगवान शंकर कहते हैं कि हम कोई जादूगर थोड़ी हैं जो इतनी दूर से चुप कर दें, हमारी गोदी में दो तब चुप करेंगे। मैया कहती है रे बाबा, पहले तो कहता था दर्शन करवा दे और अब कहता है गोदी में दे दे। तेरे ये नाग बिच्छुओं को दूर कर, कहीं फूंकार मार दी लाला के तो। भगवान शंकर कहने लगे माता जी से, रे माता धन्य हो तेरे वात्सल्य को, ये शेष नाग के ऊपर नृत्य करने वाला ये तो नागों का बाबा है, ऐसे भगवान शंकर कहना चाहते थे, लेकिन भगवान कन्हैया ने उनको इशारा कर दिया, बाबा नहीं, सारी की सारी लीला भंग हो जाएगी। माता को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कौन हूं। अगर माता को पता चला कि मैं भगवान हूं तो आलवारी में बिठा देगी और 2 मिश्री के दाने पटक दिया करेगी और गेट बंद करके होटल में खाना खाने जाते हैं ना आजकल के लोग, भगवान घर में बंद और हम होटल में, ऐसे भगवान को रखते हैं। तो मैया फिर प्रेम नहीं करेगी मेरे से। भगवान शंकर चुप हो गए। अरे मैया, ये तो इतने बड़े बड़े भयंकर नागों से क्या डरेगा, अभी झाड़ा लगा देता हूं, लाओ मुझे गोदी में दो। माता ने बहुत हट किया, गोदी में नहीं देने की। जैसे ही मैया गोदी में देने के लिए मना करे और कन्हैया और जोर जोर से रोने लग जाए, और जोर जोर से रोने लग जाए, भगवान कहते हैं कि ये जब तक मुझसे नहीं मिलेंगे तब तक माँ रोऊंगा नहीं तो मुझे देगी कैसे। इसलिए कन्हैया जब जोर से रोने लगे तो भगवान शंकर की गोदी में दे दिया। और जैसे ही भगवान शंकर की गोदी में आया कन्हैया चुप, बिल्कुल चुप हो गया और हंसने लगा, खिलखिला करके जोर से हंसने लगा। और जैसे ही माता ने लाला को गोदी में लिया और फिर जोर से रोने लग गया, माता की गोदी में आते ही रोने लग गया। मैया कहने लगी तूने किया क्या, ये तो फिर रोने लग गया। तो मैया भगवान शंकर कहते मैया मेरी गोदी में आकर के ये हंसने लग गया, आपकी गोदी में जाकर के रोने लग गया, लाओ वापिस लाओ। मंत्र बोलता हूं। भगवान शंकर तो इतना चाहते थे कि जितने देर भगवान मेरी गोदी में आ जाए मेरा जीवन धन्य हो जाए। जैसे ही जोर जोर से रोने लगे भगवान, तुरंत भगवान शंकर की गोदी में माता ने दे दिया। और जैसे ही भगवान शंकर की गोदी में गए फिर जोर से खिलखिला करके हंसने लगे, फिर हंसने लगे। भगवान शंकर को देख रहे और जोर से हंस रहे। मैया कहने लगी ये तो वास्तव में ही कोई जादूगर है, इतना जादूगर मेरी गोदी में आते ही तो रोने लग जाए और बाबा की गोदी में जाते ही हंसने लग जाए। मैया कहने लगी बाबा ऐसा परमानेंट झाड़ा लगा दे कि ये रोए नहीं बस। भगवान शंकर कहते हैं मैया मैं कहूंगा वो करेगी, बोला करूंगी। तो ऐसे कर, तेरे लाला को अगर बिल्कुल हंसते हंसते रहना है तो तेरे घर में मेरा मंदिर बना और जहां पर तू लाला को निलाती है उस जो पानी है वो पानी मेरे ऊपर से नीचे, मेरे ऊपर होकर के नीचे से जाना चाहिए, ताकि भगवान के स्नान का जल भगवान शंकर अपने अभिषेक के रूप में ले रहे हैं। उसी दिन से वहां पर नंद भवन में
माता यशोदा ने भगवान शंकर की स्थापना की और उसी दिन से भगवान शंकर का एक नाम और पड़ गया। बोलो गोपेश्वर भगवान की जय हो। माता कहती है, रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में बासो की जो, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजो रे बाबा, तब तब दर्शन दीजो। रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में बासो की जो, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजो रे बाबा, तब तब दर्शन दीजो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, उसी दिन से भगवान शंकर की प्रसन्नता बढ़ गई। आज नारायण के स्नान का जल मेरा अभिषेक के रूप में होगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कुछ दिन व्यतीत हुए और कंस ने दूसरे राक्षस को भेज दिया। पूतना गई, मर गई, लेकिन मेरा तो काल अभी तक जीवित है। दूसरे राक्षस को भेजा, उसका नाम था तृणावर्त। तृणावर्त कहते सारे तृणों को इकट्ठा होके, जिसको अपनी भाषा में हम लोग बोलते भबूड़ा। हवा चलती जब भबूड़ा होता है, ऐसे तृणावर्त को भेजा। तृणावर्त ने लाला को उड़ा करके ऊपर आसमान में ले गया और भगवान कृष्ण ने ऊपर ले जा करके, और जैसे ही उसकी गर्दन को पकड़ा और धड़ाम से जमीन पर पटक दिया। हे राजन, उस समय कृष्ण की उम्र 1 वर्ष की थी जब तृणावर्त को मारा। लेकिन यशोदा मैया ने जब लाला को देखा तो जो वात्सल्य भाव जो जगा, उस वात्सल्य भाव से मां चिंता करने लगी, ये ऐसा क्यों हो रहा है? पहले राक्षसी आ गई, अब ये तृणावर्त आ गया। चिंता कर रही थी। उसी समय वसुदेव जी महाराज मथुरा में अपने जो कुल गुरु हैं गर्गाचार्य जी महाराज, उनसे कहते हैं कि गुरुदेव, बालक के जन्म के 6 महीने के अंदर नामकरण संस्कार हो जाना चाहिए। और आपको तो पता है मेरे दोनों जो बालक हैं वो दोनों के दोनों ही गोकुल में नंद जी के यहां पर हैं, तो आप यहां से जाकर के उनका नामकरण संस्कार करके पधारें। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, मैं भी चाहता हूं कि प्रभु का नामकरण मेरे इन नेत्रों को दर्शन करके हो, लेकिन जाऊं कैसे? कंस मथुरा का राजा है, इसने अपने शत्रु को मारने के लिए राक्षसों को भेजता है। अगर इसको पता चल गया कि मैं गोकुल में गया नामकरण करने के लिए, तो कहीं ये नहीं सोच ले कि हमारा राज पुरोहित वहां कैसे गया। हो सकता है कि वसुदेव का पुत्र गोकुल में हो। वसुदेव जी कहते हैं कि थोड़ी पहचान छुपा करके जाना। लेकिन देवकी, वसुदेव जी महाराज ने तो ये सोचा, लेकिन नंद और नंदरानी को कोई पता नहीं, उत्सव मन रहा है, नाम कब रखना चाहिए बिल्कुल पता नहीं, मस्त हो रहे हैं। तो गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में पहुंचे। पहुंच करके जोर से आवाज लगा रहे हैं, कोई शादी विवाह करवा लो, कोई हवन करवा लो, पूजा पाठ करवा लो, अपने बच्चों का नामकरण करवा लो। जोर जोर से गली में आवाज लगा रहे।
जब इतनी जोर से आवाज लगे तो नंद बाबा ने उस आवाज को सुना अपने महल में। नंदरानी से कहने लगे, रे देवी, हमारे दोनों बालक भी 6 महीने के हो गए, अभी तक नाम नहीं रखा। तो ऊपर से आवाज लगाते हैं, महाराज इधर आए। गर्गाचार्य जी गए तो कहने लगे, हमारे 2 बालक हैं, इन बालकों का नामकरण संस्कार हमको करवाना है और आप ज्योतिषी लगते हैं, तो कृपा करके इनका नाम तो रखे। इतनी देर हो गई लाला 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 कर रहे हैं हम लोग भी जब बच्चे का नाम नहीं रखते तो लाला लाला ही करते हैं। इसका नामकरण संस्कार होना चाहिए। गर्गाचार्य जी कहते हैं नंद बाबा से कि बाबा, मैं नामकरण संस्कार तो कर सकता हूं, लेकिन कंस का पुरोहित हूं मैं। कंस को पता चल जाएगा तो आपके बालकों के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। यदूनाम अहम आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं माया संस्कृतं च मान्यते देवकी सुतः। देवकी का नंदन है, नामकरण संस्कार मुझे ही करना चाहिए, लेकिन महाराज कंस को पता चल गया तो आपत्ति खड़ी हो जाएगी। ऐसा करो, आप एक काम मेरी सुन लो कि जब कोई भी काम आपके घर में होता है तो बहुत बड़ा उत्सव मनाते हो, बहुत सारे हजारों लाखों आदमियों को भोजन करने बुलाते हो। इस नामकरण के अवसर को बिल्कुल गुप्त में रखना। किसी ने उत्सव में कोई राक्षस आकर के शामिल हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। नंद बाबा ने रोहिणी और माता यशोदा उन दोनों से कहा कि इन बालकों को गौशाला में ले जाएं, जहां पर गाय दूही जाती है, जहां पर गाय बंधती है, वहां पर इनको ले जाओ और वहां ले जाकर के गुप्त में इनका नामकरण संस्कार करना। अब माता थोड़ी चालाक होती है। पुरुष तो ऐसे होते हैं जो कुछ होता है मन में बोल देते हैं, कोई बुरा माने चाहे भला माने। पुरुष होते हैं मन के साफ। आप भी साफ हो। पुरुष तो होते हैं मन के साफ, लेकिन स्त्रियां होती है जरूरत से ज्यादा चालाक। कैसे कि गर्गाचार्य जी जब आए नामकरण संस्कार करने के लिए तो यशोदा मैया कहती है कि इस पंडित की परीक्षा लेनी चाहिए। ये ऐसे ही कुछ जानता है कि खड़िया पंटल में चलने वाला बाबा जी है, तो कैसे परीक्षा ले। रोहिणी का जो पुत्र है वो तो यशोदा मैया ने अपने गोद में ले लिया, और यशोदा मैया का जो पुत्र है वो रोहिणी मैया की गोद में दे दिया। दोनों माताओं ने पुत्रों की अदला बदली कर ली। भाई ज्योतिषी होगा तो बता देगा। अब दोनों ही गौशाला में लेकर के चली गई, गर्गाचार्य जी के सामने बैठ गई। महाराज नामकरण करें। जैसे ही भगवान का दर्शन किया, हे राजन, गर्गाचार्य जी महाराज की आंखें खुली की खुली रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया, सांस आना जाना बंद हो गया, समाधि लग गई। थोड़ी देर तो दोनों माताओं ने देखा, क्या पता ऐसे ही नाम बताते होंगे। थोड़ी देर तो देखती रही। उसके बाद में देखा कहीं महाराज पधार तो नहीं गए, और पधारना ही था तो बाहर पधारते, अंदर आके क्यों पधारे। हाथ आंखों के सामने ऐसे किया, कोई असर नहीं। चुटकी बजाई, कोई असर नहीं। विचार करती है बाबा जी तो गया। जोर से पैरों को हिलाया, बाबा जी। एकदम बाबा जी की आंखें खुली, थोड़ी शरीर में झंझनाहट हुई। कहने लगे, हाँ मैया, क्या कह रही थी, कह क्या रही थी, हो क्या रहा था आपको।